नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार। बदायूं की घटना कहीं न कहीं आप सुन ही लिए होंगे अभी तक, लेकिन इस घटना की क्या सच्चाई है और बदायूं में माहौल क्यों गर्म है, इसकी सच्चाई शायद आप नहीं सुन पाए होंगे अभी तक। तो मैं इसी घटना को लेकर मैं आज आपके साथ सच्चाई को लेकर पहुँचा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस घटना की पूरी सच्चाई आपके साथ पहुँचे, ताकि आप जो सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैल रही है उससे आप बच सके। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बदायूं में 19 मार्च को शाम के वक्त में एक थाना पड़ता है, सिविल लाइन थाना। यहाँ पर एक इसी थाना का एक चौकी है, मंडी चौकी, और वो मंडी चौकी का ही इलाका है बाबा कॉलोनी इलाका। ये बाबा कॉलोनी इलाका में अ, एक सैलून हुआ करता है, जो अ, साजिद और जावेद नाम के दोनों भाई चलाते थे। ये मेन सैलून हुआ करता है और उसी के सामने एक पड़ोसी का घर है, जिसमें एक ब्यूटी पार्लर की दुकान थी। बताया जा रहा है कि ये घटना जो है बिजनेस लाइबिलिटी के कारण हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिजनेस लाइबिलिटी के कारण ये घटना नहीं हुए। आप पूरी ध्यान से इस घटना को सुनिए, मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। बता दें कि 19 मार्च को साजिद और जावेद अपने पड़ोसी के यहाँ यानी कि संगीता के यहाँ पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि हमें हमारे परिवार में हमारी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसको लेकर के हमें 5,000 रुपये की आवश्यकता है। अगर आप हमें मदद कर पाएँ तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसी दौरान संगीता ने अपने पति को फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने अपने पति को पूछते हैं कि सामने जिनका सैलून का दुकान है, वो बोल रहे हैं कि हमें 5,000 की ज़रूरत है और मुझे पत्नी का इलाज करवाना है। तो उसको लेकर के वो पति राज़ी हो जाते हैं कि हाँ, उन्हें आप 5,000 दे दीजिए। तो इसी के बीच में संगीता जब अपने घर पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो उसी के बीच में बच्चों के साथ में जो साजिद है वो ऊपर चले जाते हैं खेलने के लिए छत पर। और छत पर जो है इनके 3 बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं। उनमें से एक मंझले बेटे हैं, उनको ये बताते हैं कि बाबू तुम जाओ पानी लेकर के आओ। तो ये एक कांच का ग्लास जो है पानी लाने के लिए जाता है। इसके बीच में ही उसने एक धारदार हथियार से उसके बड़े बेटे यानी कि आयुष और छोटे बेटे जिसकी उम्र है 6 वर्ष, जिसका नाम है यहान, उस ये दोनों का बेरहमी से कत्ल कर देता है। जब पीयूष वहाँ जो मंझले बेटे हैं जब वहाँ पहुँचते तो ये मंजर देख करके घबरा जाता है। जब साजिद ने उस पर भी हमला करता है तो वो गिलास फेंक करके भागने लगता है। जो गिलास का जो काँच का गिलास होता है वो टूटने के कारण वो साजिद के पैर में पड़ता है, जिसके कारण से वो उसे नहीं पकड़ पाता है और पीयूष वहाँ भागने में सफलता हो जाती है। पीयूष ये घटना जब नीचे बताते हैं तो सब अचंभित हो जाते हैं और ऊपर से साजिद भी आता है नीचे। बता दें कि उसके भाई जो जावेद है घर के बाहर उसी समय बाइक पर बैठा हुआ था। जब ये भी घटना वो मंजर सुना तो वो भी अंदर गया। लेकिन जब इस घटना पर उसकी माँ जब विरोध किया और अगल-बगल के लोग जुट गए तो साजिद और जावेद को पकड़ करके पुलिस बुला करके पुलिस के हवाले कर दिया। इतना खबर तो आपने कहीं न कहीं सुना होगा। लेकिन जब ये घटना आई कि जो मुख्य आरोपी है साजिद, उनका एनकाउंटर हो गया 1 घंटे बाद। तो आखिर जब पुलिस के हवाले कर दिया तो एनकाउंटर कैसे हो गया? इसी थ्योरी को मैं आज समझाने के लिए आपके पास आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये घटना को पूरी ध्यान से समझेंगे, ताकि आपकी मानसिक व्यवस्था पर कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े कि लोग हमारे अगल-बगल गलत ही लोग हैं। तो साजिद ये घटना को क्यों अंजाम दिया, ना साजिद के भाई को पता है, ना इनके परिवार को पता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कभी ऐसी दुश्मनी था ही नहीं। तो आखिर ये घटना क्यों हुई? तो अब ये अपने पीछे इतने राज छोड़ कर के चले गए हैं साजिद कि
ये घटना पर जानकारी सही से जुट नहीं पा रही है। इसका एक ही मुख्य चश्मदीद गवाह जो है, जो पीयूष है, जो दूसरे नंबर का उसका बेटा है, यही क्या कहना है पीयूष का, पहले आप सुनिए इस घटना के चश्मदीद को। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। अच्छा, आपको भी मारने की कोशिश की थी? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग वटिंग कराने? इन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा, ठीक। अब इस पर पुलिस का कहना है कि हम इन दोनों को गिरफ्तार किए थे, लेकिन किसी तरह से ये दोनों भागने की कोशिश किया और भागने में इन लोग सफलता भी पाई, जिसके बाद पुलिस टीमें इनके पीछे लगा दी गई थी और 1 घंटे बाद ही इन लोगों का एनकाउंटर के लिए पुलिस पीछे गई हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में साजिद मारा गया और जावेद भाग गया। और ये घटना जहां वारदात हुई वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर के दूरी पर है। इस घटना में पुलिस का यही कहना है कि पुलिस में मुठभेड़ के ही दौरान इसकी एनकाउंटर में साजिद मारा गया। और 2 बच्चों की निशान हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। तो घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला तब? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। जैसा वो आगे बातचीत होगी हम लोग। किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? आपको बताएं कि वो घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों के दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले थे, सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसकी थोड़ी को चोट लगी और नीचे भागा। बच्चा इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। तो आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। अच्छा सर, मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। जो 2 बच्चों उसका नाम कभी होता है। बता दें दोस्तों कि साजिद के भाई जो है जावेद, वो बरेली में पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है और इसके पीछे 25,000 का इनाम भी था। जावेद खुल करके आके लोगों के साथ में बात किया है। वो खुद बयान दे रहे हैं कि इसमें हम बाहर में ही थे और घर के अंदर जाते वक्त वो क्या किए नहीं किए हमें नहीं मालूम है और ये मेरा भाई का करा धरा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सुनिए क्या बोल रहे हैं जावेद, जो बरेली में आत्मसमर्पण किया है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है।
नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा बात है। सुनो, तुम अभी जैसे कहने मुझे मतलब भाई जे- पुलिस के तो- देखो मैं देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई मैं वो कौन था जिसका वो मेरा एनकाउंटर बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला, ठीक है। अरे रुक जा यार, मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरा जावेद। दोस्त है भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड से बदायूं। होगा पीछे कौन? पीछे तो घुमा। हाँ सही है। देखा मुझे, देखा। हाँ, जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। वो फोटो स्टेट गंदी आई थी, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार, ये तो बता भाई यार। मैं नहीं था, मेरे उनने भाई करा ने। क्यों? उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? कि क्या हुआ। दिखाऊंगा तुझे, फोटो दिखाऊंगा अभी। भाई अब वो पूरा on आपके the हाथ spot में, इसका मेरे फोटो तो है? मैं यार, इसका फोटो वो है, आपके वीडियो। हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं, तुम फालतू तो नहीं। मैं लेकिन एक बात बताओ, तार माँ की कसम खा के कहता हूँ कि जे रख मैं- पहले। आईडी रख अपनी इसमें। गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ पीछे चौकी ले चलो। भाई कहीं तो जावेद का कहना है कि हमने तो इस घटना में कुछ जानता भी नहीं हूँ, ना मुझे इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, और साजिद क्या अंदर जाके किया है ये साजिद को ही मालूम होगा। लेकिन फिलहाल तो साजिद का एनकाउंटर हो गया है, वो भी ढेर हो गए हैं। तो आखिर इस घटना का पता कैसे चल पाएगा? पुलिस पूरी टीमें बैठा दी है। बता दें कि बदायूं में जो इस मोहल्ले का ये घटना है, वहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, उस सैलून को जला दिए हैं, और वहाँ धार्मिक भावनाएं को आहत एक तरह से पहुंचा है, जो लोगों के मन में दिख रहा है और भावनाएं प्रकट हो रही है। तो हमें ये घटना पर जो सोशल मीडिया पर चल रही है उस पर विश्वास नहीं करनी है। बता दें कि इनके एनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो इनके एनकाउंटर पर मजिस्ट्रेट एक खास तरीके के जांच का आदेश दिए हैं। ये जांच हो रही है, इसके बाद ही पुलिस ही बता पाएगी कि क्या ये एनकाउंटर क्या है और नहीं है। ये अभी बोलने का विषय नहीं है, लेकिन परिवारों का इसमें जीना हाल हो गया है। बता दें कि तो इस घटना पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, जांच का विषय है। बता दें कि उन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया सामने। पोस्टमार्टम में बताया गया कि पेट में, छाती में और गर्दन में चाकू के निशान पाए गए हैं और बेरहमी से इनकी कत्ल की गई है। ये साफ साफ जाहिर हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल मानवता पर कि आखिर मासूम बच्चों की हत्या क्यों हुई और ऐसे लोग समाज में क्यों घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये धर्म को बांटने का एक जरिया है? क्या धर्म के बीच में ये अनहोनी पैदा करने का कोई जरिया है? आप हमें बताएं जरूर इस घटना पर आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।